लाओ सुनो जम्मू की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं यूनियन बजट 2023-24 के संदर्भ में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संदर्भ में जेके एंड लद्दाख यूटी के अध्यक्ष ने साझा किए अपने विचार, मजदूर दस्तकारी यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने अपने इलाके की समस्याओं का किया खुलासा, डोगरा सदर सभा जे&के की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। घर हो, कल कारखाना हो, कारोबारी इदारा हो या फिर सरकार हो, सभी के लिए बजट बनाना एक अहम तरीन विषय होता है। सरल शब्दों में तो हम इसे आमदन खर्च का लेखा जोखा कहते हैं, मगर मकसद के रूप में अगर देखा जाए तो बजट एक ऐसा रास्ता है जो हमें सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है। जहां तक सरकार के बजट की बात है तो इसे यूं समझा जा सकता है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, शिक्षा, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं व जनता के लिए आवश्यक सेवाओं के खर्चों के लिए सरकार सब कुछ अपने वार्षिक बजट में निर्धारित करती है। अब सवाल ये है कि सरकार के पास ये पैसा कहां से आता है, तो इसका जवाब है डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्सों से जो पैसा सरकारी खजाने में जाता है वही पैसा जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। और सरकार की ये अनिवार्य वार्षिक प्रक्रिया होती है जिसे आम बजट या जनरल बजट कहा जाता है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी माली साल 2023-24 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया। बजट आमतौर पर आंकड़ों का खेल होता है और इसकी परतें धीरे धीरे खुलती हैं, मगर अब का ये जनरल बजट आंकड़ों के खेल से अधिक योजनाओं का खेल है, यानी ऐसी योजनाएं जो देश को समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सही मायनों में समावेशी बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों और सभी सेक्टरों के लिए कुछ न कुछ सुनिश्चित किया गया है। बजट के खास नुक्तों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि देश के मध्यम वर्ग यानी डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, खास तौर पर वेतन भोगियों को टैक्स अदायगी में थोड़ी बहुत छूट अवश्य मिलेगी, क्योंकि टैक्स की दरों में कमी लाई गई है। इसी से सभी टैक्स पेयर्स को लाभ होगा। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ग्रामीण हुनरकारों के लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। कृषि एवं कृषि से जुड़े किसान वर्ग के लिए सस्ते ऋण इत्यादि के प्रावधान भी हैं और कृषि संबंधी उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं भी हैं। स्मॉल स्केल उद्योगों तथा स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरीकाकार को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ कृषि व उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। देश में बने मोबाइल, एलईडी टीवी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व इलेक्ट्रिक वाहन आदि पर भी टैक्स ड्यूटी कम होगी, यानी महंगा कुछ नहीं और सस्ता सब कुछ, सिवाय इंपोर्ट होने वाले सोने, चांदी व प्लैटिनम के गहनों के। जनरल बजट आमतौर पर आलोचना का विषय हमेशा बना रहता है, मगर अब के इस बजट में आलोचना का मसौदा नहीं बल्कि सराहना का सौदा है। लिहाजा इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों के अनुसार गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग का बजट ही समझा जा सकता है। श्रोताओं, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2023-24 पेश किया गया।
इस बजट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन कटरा के फॉर्मर प्रेसिडेंट शिव कुमार शर्मा ने कहा, जो हमारी सेंटर सरकार ने बजट पेश किया है, एक ऐसा बजट है कि जो हर आदमी के लिए है और खासकर जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ध्यान में रख के ये बजट पेश किया गया है। मैं जैसे सीनियर सिटीजन के फोरम का हेड हूँ, तो हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट तो हमको पहले ही डिपॉजिट पे ज्यादा मिलता था, लेकिन हम 15 लाख रुपया तक डिपॉजिट करवा सकते थे। उस अमाउंट को भी इन्हांस करके इन्होंने 30 लाख रुपया कर दिया है। और हर फील्ड में, जैसे नर्सिंग कॉलेज के लिए है 157 नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो खुलेंगे। और जो हमारी वो इंडिया की इकोनॉमी थी, वो पहले आज से 9 साल पहले हम 10वें नंबर पे थे। पिछले 9 सालों में वो हम 5वें नंबर पे आ गए हैं और आने वाले कुछ सालों में लगता है कि हम और उसमें अपनी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेंगे और आगे निकल जाएंगे। कोई ऐसा फील्ड नहीं है, हम चाहे टूरिज्म का फील्ड लें, एनिमल हस्बेंड्री लें, एग्रीकल्चर लें, कोई ऐसा नहीं है कि जहां बजट में कुछ कंसेशंस, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ नहीं कहा गया हो। जैसे हमारे गांव के लोग पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा करवाते थे, उसके लिए भी जो फिक्स पैसे जमा करवाते थे उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा दिया गया है। हर चीज को ध्यान में रखा गया है। आम आदमी का बजट है और हर आदमी बहुत खुश है। जो इनकम टैक्स की स्लैब थी, कई सालों से वो 5 लाख रुपए चल रही थी, उस स्लैब को भी, क्योंकि महंगाई का जमाना है, 5 लाख कुछ नहीं होता, उसको भी बढ़ा के 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इसलिए बजट बहुत अच्छा है और इससे हर आदमी को फायदा मिलेगा। तो इसलिए ये तो हर आदमी, फिशरी में देखो, एनिमल हस्बेंड्री में देखो, एग्रीकल्चर में देखो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कवर नहीं किया है। हर आदमी के लिए बजट अच्छा बजट है। यूनियन बजट के संबंध में सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काजमी ने कहा, ओवरऑल बजट देखें तो सब सेक्टर्स को छुआ है। तो मैं समझता हूँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एमएचए को उन्होंने अलॉट किया 1.96 लाख करोड़ जो एलोकेट किया है एमएचए को, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और हम आगे बढ़े। ऑन ग्राउंड जो है ये दिखना चाहिए और उस दिखने में ये बजट भी उसको दर्शाता है। और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस पे नेचुरली जब बैलेंस बजट आते हैं, हर सेक्शन को आप टच करते हैं, हर सेक्शन का ध्यान रखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो तभी मुमकिन है जब लोगों का साथ मिलता है सरकारों को, और वो दिख रहा है इन बजट्स में भी और पिछली बजट में भी। और जो डिप्राइव्ड हैं जम्मू कश्मीर में, उनका बिल भी पार्लियामेंट में टेबल हुआ है। ये भी मुबारकबाद मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों का है। हर सेक्शन की नजर अपनी सरकार पे होती है और इक्वल डेवलपमेंट हो, इक्वल सबका ध्यान रखा जाए, उस पे ये बजट खरी उतरी। इसी सिलसिले में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने अपने विचार यूं रखे। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया बजट है, खासकर मध्य वर्ग के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ है। रियायत भी काफ़ी दी गई है, टैक्स में छूट दी गई है और एक बड़ा ही सराहनीय बजट है। इसमें हमारी देश की इकानमी जो है वो भी आगे बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर, खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का, इस बार 35,581.44 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया है, ये भी बहुत ही सराहनीय है। इसलिए जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारे विकास के नए आयाम खुलेंगे विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे बिजली का है, दूसरे हैं, एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो और तरक्की करेगा। स्टार्टअप के लिए इन्होंने टैक्स में छूट दी है, इंडस्ट्री का पैकेज पहले ही दिया है, गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी के लिए उसको ध्यान में रखते हुए जो बजट दिया है बड़ा सराहनीय है। जिस तरह 13% के करीब करीब जो रक्षा का बजट है उसको भी बढ़ाया है। जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हम सब सुरक्षित रह पाएंगे, उसका भी ध्यान रखा गया है। व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री है हमारी, वो भी लगभग पैकेज पे ही चलती है। सरकार ने इंसेंटिव भी दिए हैं। आम व्यापारी वर्ग इसमें पैसे का फ्लो बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जेके एंड लद्दाख यूटी ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर अश्वनी कुमार जोजरा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, स्पेशल ओलंपिक भारत का एक प्रयास है कि जो मानसिक तौर पर दिव्यांगता से ग्रस्त लोग हैं
किसी भी लिंग के हों, किसी भी आयु के हों, उनकी छुपी हुई प्रतिभा को खेलों के माध्यम से उजागर करना। 190 कंट्रीज में स्पेशल ओलंपिक चल रहा है और इसी तरह स्पेशल ओलंपिक भारत की हर राष्ट्र के हर स्टेट में स्पेशल ओलंपिक का चैप्टर है। अभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और नेशनल लेवल के, उसमें दिव्यांगता, जो मानसिक तौर पे इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग थे, उनको खेलों के माध्यम से उनकी छुपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रोग्राम किए जाते थे। लेकिन कोई रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं था उनके लिए कि उनकी जो रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इवेंट बेस्ड प्रोग्राम तो चलते थे हर लेवल पे, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और स्पेशल ओलंपिक भारत का भी एक मकसद है कि हम उनका उद्देश्य जो है वो उन लोगों के दहलीज तक पहुंचे, एवरी नूक एंड कॉर्नर में पहुंचे, ताकि इसके फायदे का सबको लाभ हो। स्पेशल ओलंपिक भारत क्या करना चाहता है, अभी कुछ सेंटर्स हमने खोले हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग इंपार्ट करेंगे। जो मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त जितने भी प्राणी हैं, मेल फीमेल एनी एज, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लेह में, श्रीनगर में और जम्मू में 3 सेंटर उद्घाटन हुए हैं। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने मोहल्ले में जो लोग डाउन सिंड्रोम है, मानसिक रोग से मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों का संपर्क और उनकी हैंड होल्डिंग हमसे करवाएं, क्योंकि इन लोगों को हैंड होल्डिंग के लिए आपका इंटरव्यू बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। हमने मौलाना आजाद स्टेडियम में उद्घाटन किया है। फॉर्मल तौर पे तो हमारा जम्मू में सेंटर MM स्टेडियम में है, श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में है, और लेह में जो स्टेडियम है उनका हिल काउंसिल के अपोजिट वहाँ पे। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है खेलो इंडिया के तहत कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये प्रयास है कि दिव्यांगता से ग्रस्त लोग भी खेलों के आगे माध्यम बढ़े। अभी हमारा आरसपुरा के चकबाला के एक बच्चा है परमजीत सिंह, जो रशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक मानसिक इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा जो भारत को रशिया में रिप्रेजेंट करेगा अभी स्नो गेम्स होने वाली 2023। मेरा नंबर है 9419129299 और ये नंबर है, मेरे नंबर भी समाज तक पहुंचे ताकि हमसे लोग संपर्क करें और इन बच्चों को हफ्ते में 3 से 4 बार एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इन बच्चों को इन रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर्स में, और हमारी मल्लिका नड्डा जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कंसल्टेंसी और उनकी चेयरमैनशिप में ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पे हमारे महामहिम राज्यपाल जनाब सिन्हा साहब ने इनॉग्रेशन किया था जम्मू यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम हॉल में। मेरा ये निवेदन रहेगा कि 2022 में जो हमारा ये अप्रैल में प्रोग्राम हुआ था, महामहिम राज्यपाल ने उद्घाटन किया था 7 अप्रैल 2022 को। उसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरी और बड़े क्रांतिकारी स्टेप लिए गए हैं। इन बच्चों को, इन लोगों को उनके घर से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक गोल्ड मेडल दिलाना है। इनकी छुपी प्रतिभा को उजागर करना है खेलों के माध्यम से, ताकि समाज में इनका डिग्निटी, ऑनर मेंटेन रहे। और इनको एक बार लाइए, ईश्वर ने इनको स्पेशली एबल्ड बनाया है। जो इनको दिया है वो दूसरों को नहीं दिया, तो दूसरों को दिया वो इनको नहीं दिया। इनमें भी इतनी जबरदस्त कुव्वतें हैं, इतनी ताकत है, इतना हुनर है, जिसको मुजाहरा करना, जिसको संवारना समाज का काम है। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, रहबरे खेल हैं, रहबरे ज़राअत हैं, या जितने भी हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनके जितने भी मसले या मसाइल हैं उनको हल किया जाए। इसके साथ साथ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा लांदर पंचारी भमाग का, जैसे गलियों बदोता, सदोता, लांदर, अट्टी, कुल्टियार, जितने भी इलाके हमारे हैं, इन इलाका जात में बर्फबारी की वजह से, भारी बारिशों की वजह से हमारे सड़कें जो है वो खराब हो गई हैं। वहाँ का जो हमारा जो स्टाफ होता है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, एजुकेशन में बेशक इस वक्त छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ के हालात जो है वो बिल्कुल खराब हैं। कि सरकार ये चाहे कि कम से कम इस इलाका में सड़कों की मुरम्मत की जाए, बर्फबारी को हटा करके वहाँ के लोगों को जो जरूरियात की चीजें हैं वो मुहैया करवाई जाए। बिजली का कट जो इतना तेजी से चल रहा है उसको कम किया जाए। वहाँ के लोगों की जो हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाए। इस इलाके को जो टूरिस्ट एरिया के नक्शे पे, मैप पे नहीं लाया गया है, इसको लाया जाए ताकि इस इलाके की जो तरक्की है वो हो जाए। और इसके साथ साथ हमारा डुड्डू, बसंतगढ़, लाटी और गोल संगलदान का जितना एरिया है और पहाड़ी इलाके जितने, रियासी के ऊपर के जितने इलाका जात हैं, इन सबको
जो है वो टूरिस्ट एरिया बनाया जाए ताकि इस इलाके की जो है इनकम बढ़े, इस इलाके की जो है तरक्की हो। इस इलाके में जो कॉलेज की बहुत जरूरत है, उस कॉलेज के लिए मैं अपील करता हूं कि लांद्रा पंचायती विभाग के अंदर 2 कॉलेज जो है वो होने चाहिए। और सड़क जो कई सालों से वहां पर काम लगा हुआ है कि आज तक उस सड़कों के काम को पूरा नहीं किया गया है। मैं अपील करना चाहता हूं इन सड़कों को पूरा किया जाए, इनके पुल जो है वो ब्रिज जो है वो बनाए जाए ताकि यहाँ के लोगों को पूरी सहूलियात जो है वो मिल सके और इन इलाकों के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हाल ही में डोगरा सदर सभा जे.एंड के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए डोगरा सदर सभा जे.एंड के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने किस तरीका से कैसे एक एक जर्रा जर्रा जोड़कर इस खूबसूरत रियासत को इस धरती पर बनाया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एक बात जो उनको एक हौसला अफजाई के लिए उनको और उनके परिवारों को और उनके बाद जो आने वाले जितने वीर हैं उनके लिए वो थी कि जो बहादुरी करता था उसको एक इनाम के तौर पर स्पेशल फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, जिसको एनुटी ग्रांट कहते हैं। वो मजाक था। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एनुटी दी जाती है वो और जम्मू कश्मीर में बहुत फर्क। और 2008 में जब हमारे डोगरा सदर सभा के एक्स-सर्विसमैन सेल की तरफ से और जिसमें खासकर हमारे योद्धा आप जानते हैं कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही साहब बड़े अग्रसर रहे, काफी लिखा इन्होंने और डोगरा सदर सभा की तरफ से भी ये इशू जो है पूरी तरह गवर्नमेंट के सामने उभारते रहे कि भाई इस एनुटी को, ये जो आप ग्रांट देते हो परमवीर चक्र को या वीर चक्र को, अशोक चक्र को, महावीर चक्र को और फिर कीर्ति चक्र को, वीर चक्र हैं, और इन सब को जो ग्रांट देते हो जो बाकी देश के अंदर बहुत कम है। हालांकि ज्यादा शहादत उन लोगों ने यहाँ पर दी है, अपने जोहर दिखाए। तो वो थी उस वक्त, आप हैरान होंगे 2000 थी, 2008 से पहले। तो उस वक्त मैंने भी कैबिनेट के अंदर शोर डाला और वहाँ पर एक सब कमेटी बनी जिसमें 3 मिनिस्टर थे। जम्मू की तरफ से मैं था, लद्दाख की तरफ से मिस्टर जोहरा थे और कश्मीर की तरफ से जरगर थे। 3 की हमारी टीम बनी और इस पर बड़ा सोच विचार बहुत जोर लगाने के बाद हमने 2000 से उठा के 1,25,000 जो है वो परमवीर चक्र की कर दी एनुटी, और 1600 थी अशोक चक्र की, वो 1600 से उठा के 1 लाख कर दी। और फिर इस तरीके से महावीर चक्र की 800 थी और वो भी 1 लाख कर दी। इस तरीके से सब जितने गारंटी अवार्डीज हैं उनको वो एनुटी बढ़ा के हमने दे दी। और उसके बाद हम ये लड़ रहे थे कि भाई अभी भी बहुत कम है बाकी स्टेट से। तो हमारे मेमोरेंडम, हमारे डेलीगेशन जा रहे थे और हम आज खुश हैं कि कम से कम एक कदम और बढ़ा और हम गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के धन्यवादी भी हैं और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं उसके स्टेप को कि उन्होंने 1,25,000 से 1,75,000 परमवीर चक्र की कर दी और अशोक चक्र की 1 लाख से 1,50,000 कर दी। तो तकरीबन 50,000 और कई जगह 25,000 की एनहांसमेंट कर दी है। एक तो डोगरा सदर सभा और हमारे जितने यहाँ योद्धा बैठे हैं उन सब की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, एलजी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कम से कम एक थोड़ा सा, ये एक तोहफा, थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाया, ये तोहफा दिया। इससे ये एक अच्छा मैसेज आएगा देशभक्त लोगों के लिए। और श्रोताओं, मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया कि जो हमारा रोड है, मेन रोड टू लिंक रोड जो है, ये कोई 2.5 किलोमीटर रोड है, जहां तक लोगों को चलने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई डिलीवरी केस हो, जहां कोई बीमार हो तो इसको जी रोड पर बजाने के लिए 4 में लोगों को लाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रोड बना हुआ है इसके ऊपर तल्लुक वगैरह जो है वो डाली जाए ताकि इन लोगों को सुविधा जो है वो मिल सके।
उसके साथ मैं ये कहूंगा कि जो मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 200 से 500 रुपए की जाए और हमारे लोगों को रोजगार दिया जाए कि हमारी आवाज जो है वो रेडियो स्टेशन में दी जाए कि हर पंचायत के अंदर 200 आदमी को सरकार रोजगार दे या कोई यूनिट खोले, ताकि कोरोना काल के अंदर लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। इससे लिहाजा इन लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द जो है वो हल की जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।